हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि आज सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अटेम्प्ट का आईसीएआई ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो मैं उसी रिजल्ट को एनालिसिस करने वाला हूं। प्लस जिनको भी जैन 25 अटेम्प्ट देना है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर एक गाइडेंस और मोटिवेट भी मैं आपको करने वाला हूं। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना ताकि आपको थोड़ा मोटिवेटेड फील हो और आप इन बातों का ध्यान रख सको। सबसे पहले तो जिनका भी रिजल्ट सितंबर 24 अटेम्प्ट में सक्सेसफुल आया है, मैं उन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा। बिकॉज आपने बहुत मेहनत किया है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया, आपने सही से पेपर्स लिखा, तभी आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अब आपको सीए इंटर के लिए एफर्ट डालना है। उसमें आपको याद रखना कि फाउंडेशन का 2 से 3 टाइम ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज उसका सिलेबस भी 2 to 3 टाइम्स फाउंडेशन से ज्यादा है। तो प्लीज डू योर हार्ड वर्क इन सीए इंटर। आप जहां से भी पढ़ाई करो, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, उसमें हार्ड वर्क डालो एंड डू क्रैक दैट एग्जाम। सर, अब जिनका नहीं हुआ, जो अनसक्सेसफुल हो गए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया था? बच्चा, तुमने भी बहुत मेहनत किया था, बट तुम्हारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल होने के पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। पहला रीजन ये रहा होगा कि आपने मेहनत उतने अच्छे से नहीं किया। सेकंड रिजल्ट ये हो सकता है कि आपने जो पेपर लिखा है वो इफेक्टिव तरह से नहीं लिखा। तीसरा, आपने सफिशिएंट टेस्ट प्रैक्टिस ना किया होगा, या आप एग्जाम के टाइम पे पैनिक हो चुके होंगे। तो इन्हीं रीजंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का इंप्रूवमेंट करना चाहिए इफ यू आर विशिंग टू गिव जैन 25 अटेम्प्ट। सबसे पहले हम दो रिजल्ट्स एनालिसिस करते हैं, एक सितंबर 24 का और एक जैन 25 का। सितंबर 24 का जो अटेम्प्ट हुआ बच्चा, उसका रिजल्ट क्या था? 70,437 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें से 13,858 स्टूडेंट्स ने पेपर क्रैक किया। सक्सेसफुल है, मतलब 19.67% पास हुए। मतलब 20% लोग पास हुए हैं, 80% इज अनसक्सेसफुल। ये सेम रिजल्ट अगर मैं जून 24 से कंपेयर करूं, तो जून 24 में 91,900 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 13,749 लोगों ने क्लियर किया था, विच इज 15%। तो जून 24 में 15% लोगों ने पास किया था, 85% लोग अनसक्सेसफुल थे। इन दोनों रिजल्ट्स को बच्चा तू अगर प्रॉपरली एनालिसिस करेगा तो तुझे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि एंट्री अब टफ हो चुका है। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल रहा है लास्ट 2 अटेम्प्ट से। रिजल्ट 15-20% ही है, ज्यादा से ज्यादा 20 to 23% तक ही जाएगा। तो अपने को मेहनत बहुत ज्यादा करना है, स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है सी एग्जाम में। सो एंट्री इज टफ। जो भी स्टूडेंट जैन अटेम्प्ट देने वाले हैं और अभी तक उन्होंने लाइटली लिया है अपने अटेम्प्ट को, प्लीज अब सीरियस हो जाओ। आपको इन दो रिजल्ट को देखने के बाद तो सीरियस हो जाना चाहिए इफ यू विश टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आपको सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट जानबूझ के टफ निकाल रहा है। उसका पासिंग क्राइटेरिया 15 to 20% ही रहने वाला है, ऐसा आपको अजम्पशन मान के चलना है। तो आपको मेहनत अच्छे से करना है, ये बात ध्यान रखना। सेकेंडरी चीज, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्कशीट देखा, उसमें मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट दो रीजन की वजह से ही फेल है। एक तो उनका एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है 200। दूसरा, अगर एग्रीगेट 200 हो भी रहा है तो वो एक सब्जेक्ट में फेल है दोनों अटेम्प्ट में, दैट वाज लॉ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ या फिर कभी कभी मैथ्स में भी वो फेल हो रहा है। लॉ या फिर मैथ्स, लॉ या फिर मैथ्स। अकाउंट्स में यूजुअली कोई फेल नहीं होता है, इको में भी यूजुअली कोई फेल नहीं होता है, बट फेल होने के दो ही पेपर्स है, लॉ और मैथ्स, दैट इज योर पेपर 2 एंड पेपर 3। जिसमें मैं बोलूंगा इस बार मैथ्स में इतने स्टूडेंट्स फेल नहीं है, बट लॉ में ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। उसका रीजन मैं बहुत सिंपल बताता हूं, बिकॉज लॉ को सारे स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं। उनको लगता है यार इसमें पूरा पेपर लिखेगा तो 40 दे ही देगा। ऐसा नहीं होता है बच्चा। लॉ में तुझे आंसर लिखने आना चाहिए इंस्टीट्यूट के हिसाब से। वेन यू राइट अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, दे विल गिव यू मार्क्स। अगर आप उनके जैसा नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आपको लॉ में, मैं बार बार 1000 बार में बोल चुका हूं, लॉ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। यू शुड डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, रोज के 5-5 आंसर्स लिखो। एक चैप्टर होने के बाद उसका टेस्ट लिखो,
मॉड्यूल के बैकवर्ड जितने क्वेश्चन है सब पढ़ो। एंड अगर आपको लगता है कि आपके क्लासेस में लॉ उतने अच्छे से पढ़ाया गया नहीं है, या आपके क्लासेस में तो अच्छा पढ़ाया गया है बट आपको आंसर राइटिंग नहीं आता है, तो प्लीज यूट्यूब पे किसी टीचर का हेल्प लेके ट्राई टू कवर लॉ। सिंपल सा रीजन है। अगर आपको लगता है कि मुझे पेड बैच की जरूरत है लॉ का, कोई भी टीचर का पेड बैच ज्वाइन करो एंड डू सीरियसली लॉ का सब्जेक्ट, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट डुबाता है हर अटेम्प्ट में। क्लियर? सो आई होप सबको लॉ का रीजन समझा कि लॉ आपको मेहनत करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, सर जिनका अनसक्सेसफुल हो गया और हमें सर जैन 25 अटेम्प्ट देना है, तो हम क्या करें? अब बहुत सारे के मन में पहला डाउट तो ये है कि सर अब मेरे को मोटिवेशन ही नहीं है कि मैं जान में एग्जाम दूं, मेरा ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुका है, 3 अटेम्प्ट हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बस का बात नहीं है सीए फाउंडेशन, मुझे स्किप कर देना चाहिए, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो उनको मैं कहना चाहूंगा ये एग्जाम में मिरेकल कभी भी हो सकता है। आप किसी भी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा लाके पास भी हो सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा और उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट ही आप क्रैक कर जाते हो। ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं। सो प्लीज मेरा सजेशन इज यू शुड डोंट गिव अप। एक अटेम्प्ट और खुद को चांस दो, जैन अटेम्प्ट और थोड़ा मेहनत करो अच्छे से, यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। सो प्लीज आप एफर्ट डालो, जैन 25 अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपरेशन करो, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी किसी को नहीं देना तो मैं फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए टीचर मेरे भी लिमिटेशंस है। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं बट मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। नाउ जो स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल हुए सितंबर 24 में, आपको पहली बात तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया, बहुत लोग को पता होता है खुद का रीजन कि मैं क्यों अनसक्सेसफुल हूं। उन फ्लॉज को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, और उसके ऊपर मेहनत करने को स्टार्ट करो। सबसे पहला चीज मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, आपने जो सितंबर 24 में आपका पेपर लिखा है, प्लीज उसका सर्टिफाइड कॉपीज आप जरूर मंगाना अकाउंट्स एंड लॉ का थ्रू आरटीआई। आरटीआई में 10 रुपए का सर्टिफाइड कॉपीज आपको मिल जाएगा। सो आप अकाउंट्स और लॉ का सर्टिफाइड कॉपीज मंगा लो, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग, या इंस्टीट्यूट चेकिंग कैसा करता है, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप पेपर दो तो इन बातों का ध्यान रखोगे। सो प्लीज सर्टिफाइड कॉपीज मंगाना डेफिनेटली, जो भी स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल हुए हैं वो, और जो सक्सेसफुल हुए और उनको लगता है कि मुझे एक बार मेरा पेपर गो थ्रू करना चाहिए, वो भी मंगा सकते हैं। क्लियर? सो पहला स्टेप क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, मैंने जैसा बोला आपको अपने फ्लॉस पे वर्क करना है, मेहनत करना है, उसको स्मार्टली आपको करना है, करोगे तो आपका जैन 25 अटेम्प्ट अच्छे से होगा। नेक्स्ट चीज सुनो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप सीए का ड्रीम सोचते हो तो वो ड्रीम आपका भी होता है और आपके पेरेंट्स का भी होता है। आज ही रिजल्ट के हाफ एन आवर के बाद मुझे एक पेरेंट का कॉल आया था, उसकी स्टूडेंट, उनकी जो स्टूडेंट थी वो मेरी ही स्टूडेंट थी, उसका सेकेंड अटेम्प्ट था। जब उनके पेरेंट ने मुझसे बात किया तो उनके मम्मी की आंखों में भी आंसू था। जब वो बात कर रहे थे, आई कैन फील दैट शी इज क्राइंग फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे बच्चे ने मेहनत किया था, उसके बच्चे को भी पता है कि मैंने भी मेहनत किया था, स्टिल वो अनसक्सेसफुल रहा। उनके पेरेंट्स ने मुझे बोला कि मैं लॉ का लिटरली उससे ओरल्स लेती थी। तो उनके, आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं करता है फाउंडेशन अटेम्प्ट में, स्टिल उनकी मम्मी इतना करती थी, स्टिल नहीं हुआ। और वो अपनी बेटी को ही रीजन बता रहे कि कहीं ना कहीं उसने गलती किया है। सो आप ये याद रखना कि कोई भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो ना, उसमें दो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक आप खुद और आपके पेरेंट्स। टीचर्स तो बाद में आता है, खुद और पेरेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो दोनों के लिए एफर्ट्स डालना बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज, जो भी स्टूडेंट लाइटली ले रहे हैं जैन 25 अटेम्प्ट को, अब तक आपने पढ़ाई नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट डूइंग सीरियसली। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 3, ध्यान से सुनना। जो भी स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन करना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, मैथ्स हो गया और इको, आपको इन सब सब्जेक्ट्स को फिर से करना है। मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी अटेम्प्ट में अगर मैं लॉ में फेल हो गया तो मेरा लॉ वीक है बाकी अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। हर अटेम्प्ट का पेपर डिफरेंट होता है। तो आपको चारों सब्जेक्ट को वापस अच्छे से प्रिपेयर करना है, बात ध्यान रखना। अब सर प्रिपरेशन चैप्टर वाइज कैसे भी करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं बच्चा, तुझे इन सब चीजों को ना स्मार्टली करना है प्रिपेयर। स्मार्टली का मतलब समझता है? जैसे मुझे पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क के आसपास एग्जाम में आता है,
सो आई विल स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ। मुझे बताया कि मैथ्स में टीवीएम आता है 15 से 16 मार्क के लिए, तो मैं टीवीएम से चालू करूंगा। तो पहले उन टॉपिक्स को करना जरूरी है जिनका वेटेज कंपैरेटिवली एग्जाम में ज्यादा है। तो पहले उन सब्जेक्ट पे आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, उन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करो, तो आपका स्मार्टली पढ़ाई होगा 2 महीने के अंदर। दूसरा सवाल, सर क्या 2 महीने में फाउंडेशन क्रैक हो सकता है? मैं अभी आपको बैकवर्ड लेके जाऊंगा। जब जून अटेम्प्ट हुआ था और सितंबर अटेम्प्ट के बीच में 45 डेज का गैप था। जिन स्टूडेंट ने 45 डेज भी सही से पढ़ाई किया उनका क्रैक हुआ। तो 45 डेज में जब पेपर क्रैक हो सकता है तो 60 डेज में भी पेपर क्रैक हो सकता है। तो ये मन से निकाल देना कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्मार्टली मेहनत करना है तो यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। तो स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। नेक्स्ट चीज, आपको मॉड्यूल जो है ना बच्चा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। बीट ऑफ लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, मॉड्यूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉड्यूल कंपल्शन है, करना ही है आपको। मॉड्यूल नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। मॉड्यूल को देखना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। तो यू शुड डू मॉड्यूल वेरी वेरी वेल। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर अटेम्प्ट में बोलता हूं, आपको टेस्ट लिखना भी चाहिए। बहुत लोग इसके लिए फेल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनको पेपर लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है। तो आपको टेस्ट लिखने को आना चाहिए। यू शुड राइट टेस्ट। और मैं मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल त्रिलोक सर मैथमेटिक्स जो है, बहुत लोग को पता है ऑलरेडी, उस पर मैं फ्री पेपर्स रोज अपलोड कर रहा हूं। अभी मैंने जैन 25 का सीरीज 1 चालू भी किया है जिसमें 3rd वीक है टेस्ट का। जो भी स्टूडेंट्स का नहीं क्लियर हुआ उनको मैं कहना चाहूंगा आप स्टार्टिंग से मेरा टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो सीरीज 1 से, एंड स्टार्ट राइटिंग टेस्ट। जो भी चैप्टर्स आपको लगता है आप मैक्सिमम टेस्ट लिखने का ट्राई करो। यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट एंड आपके एग्जाम्स भी क्लियर होंगे। मैं 3 सीरीज में टेस्ट लेने वाला हूं इस बार। सीरीज 1 चैप्टर वाइज टेस्ट, सीरीज 2 मिक्स्ड मतलब 6 चैप्टर 5 चैप्टर मिला के टेस्ट, एंड सीरीज 3 फुल सिलेबस टेस्ट। तो आपको टेस्ट लिखने का आदत डालना है। मैं मेरे चैनल पर सजेस्टेड आंसर्स प्लस क्वेश्चन पेपर दोनों अपलोड कर रहा हूं। किसी किसी चैप्टर का 2 बार भी टेस्ट ले रहा हूं। तो यू शुड डेफिनेटली राइट दैट टेस्ट, दैट विल बेनिफिट यू। सो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। बहुत लोग को समझता नहीं है, बहुत लोग को लगता है कि मैं मेरे फायदे के लिए बोल रहा हूं। मेरा इसमें 1 रुपए का फायदा नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए कि आप सीए बनो। सो प्लीज राइट दैट टेस्ट प्रॉपर्ली। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो त्रिलोक सर मैथमेटिक्स नाम है, आप ज्वाइन करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। एंड डू राइट टेस्ट। लास्ट पॉइंट, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 4, मैं आपको एक टारगेट्स बताता हूं कि आपको कितने दिन में क्या क्या करना चाहिए। अकाउंट्स यू शुड ट्राई 21 डेज के अंदर खत्म करने का, पूरा अकाउंट्स अच्छे से कवर अप करके। लॉ, मेरा सजेशन विल बी 45 डेज लॉ को दो। क्या करने का 45 डेज में? चैप्टर पढ़ने का, आंसर लिखने का, चैप्टर पढ़ने का, आंसर लिखने का। आंसर नहीं लिखेगा लॉ नहीं होगा। लॉ को 45 डेज दो और 4 चैप्टर एकदम कॉन्फिडेंटली करो 100%। और एक चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से किया तो भी हो जाएगा। 4 से 5 चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। वो कौन से चैप्टर्स जिनका वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स है, ये 30 डेज के अंदर आप खत्म कर सकते हो। और इको आप अराउंड 21 डेज के अंदर आप खत्म कर सकते हो। पढ़ाई आप कैसे करोगे? एवरी डे 2 सब्जेक्ट्स। हर दिन कितना सब्जेक्ट्स उठाओगे? 2 सब्जेक्ट। दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। अकाउंट्स प्लस लॉ, और अकाउंट्स प्लस इको, और लॉ प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर लॉ प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें आपके रोज के 2-2 सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। सॉरी, ये फोर्थ वाला सेम हो गया, लॉ प्लस इको। आप ऐसे कवर अप करने का ट्राई करो जिससे आपके रोज के 2-2 सब्जेक्ट्स कवर हो जाए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। सो स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर होंगे। लास्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग ने सितंबर अटेम्प्ट स्किप किया है, सीधा उन्होंने जैन अटेम्प्ट देने का सोचा है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपके क्लासेस का, जो भी आपने क्लासेस ज्वाइन किया रहेगा, वहां पे आपका सिलेबस अगस्त 15 तक खत्म हो चुका रहेगा। एग्जाम है जैन में। अगर आप अगस्त 15, मैं सितंबर से काउंटिंग करता हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का प्रिपरेशन टाइम आपको मिला है जैन अटेम्प्ट के लिए।
तो अगर आप अनसक्सेसफुल हुए ना तो आप याद रखना आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा, बिकॉज ये 4 महीना है ना, कभी कभी इंटर का बच्चा को भी नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए, कभी कभी फाइनल वालों को भी नहीं मिलता है। आपको 4 महीना मिला है फाउंडेशन का सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए, एंड स्टिल इफ यू डिडंट क्लियर तो बहुत रिग्रेट आपको खुद ही होगा। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग मेहनत अभी से, अगर आपने अब तक नहीं किया है। डू राइट चैप्टर वाइज टेस्ट, ये आपको भी करना है। जब आप करोगे ना तो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा फील होगा। इफ यू विश टू डू सीए एंड आपका अटेम्प्ट है कि आप लाइफ में सीए बनो, तो मेहनत अभी से प्लीज स्टार्ट करो। ये जो 2 रिजल्ट्स एलसीआई ने निकाले सितंबर और जैन का, ये एक रियलिटी है जिससे आपको आइडिया मिल चुका रहेगा कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। सो प्लीज डू दिस। एंड लास्ट बट वेरी बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अब लाइव लेक्चर्स भी ले रहा हूँ। जैसे मैंने कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल इंटरेस्ट करवाया था, आज थोड़े टाइम में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी करवाने वाला हूँ। तो जिन बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, आप मेरे लाइव लेक्चर्स अटेंड करो। मैं मैक्सिमम चैप्टर लाइव लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ बताने वाला भी हूं। तो आप ये भी कवर अप कर सकते हो। बाकी मैंने बहुत बार बताया, अकाउंट्स आप कवर कर सकते हो हार्दिक सर के चैनल से, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लॉ के लिए अर्जुन छाबरा है, इंद्रेश गांधी है, बहुत सारे टीचर्स है, अर्जुन छाबरा सर, इंद्रेश गांधी सर, और मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जहाँ से आप लॉ कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट लॉ के लिए इफ पॉसिबल एक एग्जाम के लिए फास्ट ट्रैक बैच परचेज कर लेना, पेड बैच, बिकॉज एक पेड बैच में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। स्टिल किसी को फ्री देखना है तो आप यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। मैथ्स के लिए भी बहुत सारे टीचर्स है, एंड यू कैन व्यू माय चैनल ऑल्सो। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वन शॉट रिवीजन सारे चैप्टर्स के कवर्ड है, प्लस लाइव लेक्चर्स भी कुछ टॉपिक्स के मैं लेने वाला हूँ, आप वो देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए वी हैव मोनिश वोरा, हार्दिक सर, बहुत सारे टीचर्स, आप वहां से भी कवर कर सकते हो। तो प्लीज अपने रिजल्ट्स को देख के रिग्रेट जरूर फील करना, बट बहुत स्ट्रेस भी मत लेना ना, एंजाइटी भी मत लेना। यू शुड ओवरकम दैट रिजल्ट। आज का दिन ब्रेक लो, रात में प्रॉपर प्लान करो कि कैसे क्या करना है, एंड डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 1 नवंबर प्रॉपरली से। मैं त्रिलोक सर, जो पास हुए उनके साथ भी था, जो नहीं हुए उनके साथ भी हूं, और हमेशा रहूंगा। भले मेरे बारे में जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं किसी को आंसर नहीं कर रहा सामने से, बट आई नो माई एफर्ट्स फॉर माई स्टूडेंट्स, एंड आपको रिजल्ट्स लाना है, एंड मैं हेल्प करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आई होप सबको इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेट मिला रहेगा कि आपको अपने लिए भी पढ़ाई करना है एंड अपने पेरेंट्स के लिए भी पढ़ाई करना है। उनके आंखों में देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। डू प्लीज पुट एफर्ट्स फॉर देम, यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। क्लियर? आई होप सबको एक अच्छा सा मोटिवेट मिला रहेगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डू ज्वाइन लाइव लेक्चर्स दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम्स। मैथ्स तो आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु क्लियर्ड दिस एग्जाम, एंड जिनका नहीं हुआ, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अटेम्प्ट इज योर्स, जस्ट प्लीज पुट एफर्ट्स एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम। चलो, बाय एवरीवन।